नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग यूरिन की जांच की रिपोर्ट को कैसे समझे। पेशेंट की रिपोर्ट दिखाऊंगा 2-3 और उसमें से आप अपनी रिपोर्ट को भी मैच करके देख सकते हैं कि इसमें आपको देखना क्या है और क्या बीमारी आई है उसको समझना है। यूरिन टेस्ट है जो आपको चाहे बुखार हो जाए, चाहे कमजोरी लगे, थकान लगे या कहीं पेशाब में जलन दर्द हो रही हो, या रूटीन टेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है, रूटीन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो नॉर्मली आपको साल भर में एक बार करवाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में भी करवाया जाता है और बुखार हो जाए या कमजोरी, थकान कुछ भी लगे, क्योंकि ये पेशाब के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को जांचा जा सकता है। ये कीमत आपको 150, 100 रुपये, 200, 300 ऐसा हो सकती है। ये डिपेंड करता है, चूँकि यूरिन के अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, कम से कम नहीं तो 20 तरह के पैरामीटर हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर जब देखने होंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। सुबह का सैंपल देना चाहिए, क्लीन आपका कंटेनर हो। तो अभी तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं कि एक पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं। यूरिन में इतनी सारी बातें लिखी रहती हैं, पर जो आम पब्लिक है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें देखो शुगर की क्या पोजीशन है, प्रोटीन की क्या पोजीशन है, इधर पस सेल और आरबीसी, ये 4 बातें देखनी है। 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों से ही इस यूरिन रिपोर्ट को समझा जाता है। फिर कुछ और चीज़ें रहती हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या और बीमारियों के बारे में बताती हैं। तो जैसे अगर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, नॉर्मली जैसे किसी को बुखार वगैरह आ रहा है, उस कंडीशन में पेशाब में इन्फेक्शन, यूटीआई तो नहीं हो गया, वो देखने के लिए पस सेल देखा जाता है। तो 3 से 4 जैसे इस केस में है तो ये नॉर्मल है, मतलब इनको पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन नहीं है। आरबीसी नॉर्मली नील होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 2-3 भी आ रहा है तो एक सिग्निफिकेंट बात हो जाती है। इस केस में नॉर्मल है। वैसे अगर बढ़ा रहेगा इसका मतलब है कि या तो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, तो भी हो सकता है। किडनी डैमेज को भी बताता है, पेशाब के रास्ते में कोई पथरी वगैरह हो जाए, कोई ट्यूमर कैंसर हो जाए, वहाँ से भी आ सकता है। तो आरबीसी का आना भी एक बेकार चीज़ है। तो ये 2 चीज़ें हमने देखी। अब शुगर क्या होता है कि जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट है उसमें शुगर आने लगता है यूरिन के अंदर, मतलब कि शुगर जब कंट्रोल नहीं रहती तो पेशाब में भी शुगर आने लगती है, क्योंकि ब्लड से ये जो फिल्टर होता है, एक लिमिट होती है किडनी की, उस लिमिट से ज़्यादा शुगर ब्लड में बढ़ जाए तो यूरिन में पास होने लगता है। नॉर्मली नहीं होना चाहिए, नील होना चाहिए। और ऐसे ही ये प्रोटीन है, प्रोटीन भी नॉर्मली यूरिन में नहीं आना चाहिए, बहुत हल्का सा आता है ट्रेस में। कई बार ट्रेस में रहेगा, स्पेशली जब एक्सरसाइज वगैरह कर लिया है या तो कोई हल्का फुल्का ऐसा समझे कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो कई बार नॉर्मल लोगों में थोड़ा सा प्रोटीन आ जाता है। लेकिन अगर वो 1+, 2+, 3+ ज़्यादा आ रहा है तो सिग्निफिकेंट बात है। तो ये 4 जो बातें हैं, जैसा कि मैंने बताया, ए नंबर पे आप ऐसा समझे कि पस सेल देखें अपना, पस सेल्स। बी नंबर पे आप आरबीसी देखें अपनी रिपोर्ट में। सी नंबर पे शुगर की क्या पोजीशन है और डी नंबर पे प्रोटीन। ये 4 बातें अगर आपने देख ली और ये चारों नॉर्मल है तो आप ये समझें कि आपकी मोटे तौर पे यूरिन रिपोर्ट नॉर्मल है। वैसे फिर क्या होता है, और भी कुछ बातें जैसे कि क्रिस्टल वगैरह रहता है जो कि आपके किडनी के अंदर कोई पथरी वगैरह तो नहीं है वो बताता है, या कास्ट रहता है, या कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी है। और भी कुछ छोटी छोटी बातें रहती हैं, लेकिन ये मोटी 4 बातें सबको जाननी चाहिए यूरिन रिपोर्ट नॉर्मल है कि नहीं वो जानने के लिए। जैसे ये किसी ने करवाया टेस्ट, दूसरे पेशेंट का है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये यूरिन है, ये सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये साफ़ कंटेनर में और सुबह का सैंपल देना होता है। सुबह उठते ही यूरिन इसी कंटेनर में डालें, उससे ही ज़्यादा पता चलता है शुगर, प्रोटीन या कोई और पैरामीटर है, कीटोन बॉडी है, क्रिएटिनिन के बारे में हो गया, या सेल्स वगैरह, इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, कैंडिडा है। मल्टीपल चीज़ें देखी जा सकती हैं सब सुबह के सैंपल में। और इस तरह का कोई कंटेनर आपको जांच जो सेंटर है, लैब वेब से ले लें, बाहर मेडिकल शॉप पे मिल जाता है। कोई भी सीसी में, बॉटल में भर के यूरिन नहीं देना होता। इसको क्या होता है कि यूरिन को 3 तरह की जांचें, 3 तरीके से देखा जाता है। एक तो होता है नेक डाई से ग्रास एग्जामिनेशन होता है, ग्रास एग्जामिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा ये होता है कि इसका केमिकल टेस्टिंग करी जाए। ये इतने सारे केमिकल टेस्ट होते हैं, इसमें कुछ रिजल्ट्स लिखे रहते हैं। और तीसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स देखने रहते हैं। पर जैसा शुरू मैंने बताया कि आप शुगर देखें, इस केस में नील है, मतलब बढ़िया है। एल्बुमिन है, +1 आ रहा है, मतलब भी इसमें प्रोटीन जा रहा है। अब प्रोटीन यूरिन में जाने बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किडनी अगर ख़राब हो रही है, चाहे डायबिटीज़ के कारण या ब्लड प्रेशर के कारण या कोई और वजह से, इन्फेक्शन के कारण, स्टोन के कारण, इसके कारण भी हो सकती है और दूसरे भी कारण हो सकते हैं इसमें प्रोटीन आने का।
इन जैसे कि यूटीआई वगैरह होता है तब भी आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आरबीसी देखेंगे तो 4 से 6 हैं, मतलब बढ़े हुए हैं, थोड़ा सा ही बढ़े हैं। वैसे जब बढ़ता है तो बहुत सारा भी बढ़ जाता है, 20, 25, 30, 40, 100, 150, इन्यूमरेबल, प्लेंटी, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। और डब्ल्यूबीसी भी बढ़ा है। नॉर्मली अपन 3 से 4 तक को नॉर्मल मानते हैं, इस केसेस में बढ़ा हुआ है। मतलब ये केस का क्या हो गया, ये यूटीआई लग रहा है। यूटीआई मतलब कि इनको इन्फेक्शन लग रहा है, किसका, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। हाँ, ये यहाँ पे ल्यूकोसाइट एस्टरेज ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि उसी में ये एक रिएक्शन है जो पॉजिटिव आती है। तो इस केस में क्या होगा कि इनको एंटीबायोटिक चलेगी 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, कुछ केस में 21 दिन तक भी, उससे इनका ये ठीक हो जाएगा। अब यूटीआई बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है और फंगस वगैरह के कारण भी हो सकता है। इस केस में बैक्टीरियल लग रहा है। तो ये इस टेस्ट रिपोर्ट को हमने समझ लिया कि इसमें गड़बड़ है, इन्फेक्शन है। नॉर्मल होता तो आरबीसी नील होने चाहिए थे, डब्ल्यूबीसी मैक्सिमम 3, 4, 1, 2 इस तरह के रेंज में होते हैं पर हाई पावर फील्ड में। और शुगर तो ठीक है, डायबिटीज़ की समस्या नहीं है, पर एल्बुमिन जो 1+ आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, जो इसको डब्ल्यूबीसी आ रहा है उसके कारण। अब ये एक तीसरी रिपोर्ट समझते हैं, इसमें भी सेम प्रॉब्लम लग रही है। क्वांटिटी वगैरह को छोड़ देते, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नॉर्मली हेजी नहीं, क्लियर होना चाहिए, पर इसमें हो रही है। अब इसमें भी शुगर नील है, डायबिटीज नहीं है, पर प्रोटीन आ रहा है। अब ये प्रोटीन इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें भी वही समस्या आ रही है, पस सेल आ रहा है। तो यूरिन में ये पस सेल का आना इन्फेक्शन को बताता है, और आरबीसी के आने के कारण और बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई चोट लग जाना, कैंसर हो जाना, अंदर किडनी का ख़राब हो जाना, उसके अंदर स्टोन हो जाना, या जो महिलाएं रहती हैं उसमें कई बार कंटामिनेशन भी हो सकता है, माहवारी के समय जो ब्लड है वो इधर यूरिन से मिक्स हो जाए। तो ये सब भी पॉसिबिलिटी है। और इसमें कास्ट भी एक आ रहा है, ये भी इन्फेक्शन को ही बता रहा है, तो इसको भी यूटीआई है। यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक्ट आप ये समझो ये होता है किडनी हो, यूरेटर हो, फिर यहाँ पेशाब की थैली जिसको ब्लडर बोलते हैं, यूरिथ्रा, फिर इधर से बाहर आ जाता है। तो इस रास्ते में अगर इन्फेक्शन कहीं पे भी होगा तो वो इधर दिखता है, ये चीज़ है। तो जो पेशाब में हम लोग देखते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि पेशाब से क्या क्या दिख जाता है, जांच क्यों करवाई जाती है, इंडिकेशंस, तो एक तो जैसा मैंने बताया कि किडनी ख़राब होगी तो ये पेशाब का पूरा कंपोजिशन चेंज होगा। तो किडनी सही है कि ख़राब है वो पता चलेगा। तो एक तो किडनी के बारे में पता चल गया, ख़राब हो रही है कि नहीं हो रही। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, वो किडनी पे असर तो नहीं आ रहा है। तीसरा, जैसे किसी को बुखार आता है तो उस कंडीशन में कहीं यूटीआई तो नहीं है, यूटीआई के कारण तो बुखार नहीं आ रहा है, या हेल्थ चेकअप करवाया जाता है कि शरीर में या पेशाब कैसी बन रही है, क्या समस्या नहीं है। इसके अलावा इस रास्ते में अगर कहीं कोई स्टोन दिख रहा हो, स्टोन की संभावना हो, या कोई कैंसर की संभावना हो रास्ते में, या यहाँ पे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी है बीमारियों की, उसको इस यूरिन टेस्ट से करा जाता है। पर 4 पैरामीटर जैसा कि मैंने बताया कि पस सेल देखना इन्फेक्शन के लिए, आरबीसी देखना इन्फेक्शन और कुछ कंडीशन, किडनी ख़राब होने को बताता है। इसके अलावा प्रोटीन और शुगर यूरिन में देखना, और भी कुछ क्रिस्टल वगैरह देखना है, कई बार बैक्टीरिया दिखा जा सकता है, वो इस पर मेंशन रहता है या नील रहता है। तो एक और ये पेशेंट की चलिए रिपोर्ट है, इसमें मोस्टली सब कुछ ठीक है। हाँ, इसमें भी वही ल्यूकोसाइट एस्टरेज पॉजिटिव है, और इसमें पस सेल आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें बैसिलाई दिख रहा है, बैक्टीरिया दिख रहा है। तो ये भी यूटीआई है, किस कारण से, एक बैक्टीरिया के कारण, वो भी बैसिलस से। तो इसको भी एंटीबायोटिक चलेगी और ये ठीक हो जाएंगे। मतलब जो बुखार वगैरह आ रहा था इन मरीज को, पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से इनको आ रहा था। अभी ये एक और रिपोर्ट है, कौन से नंबर के पेशेंट हो गए, ये 5वें नंबर के। अब इसमें क्या होगा, ये शुगर पेशेंट की रिपोर्ट है। शुगर पेशेंट के यूरिन में क्या होता है कि ये बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल माइक्रोस्कोपी में इधर तो सब सही है, मतलब इनको ना तो आरबीसी आ रहा है ना पस सेल आ रहा है, सब ठीक है, पर इनके यूरिन में शुगर आ रही है। नॉर्मली जैसा मैंने बताया था कि यूरिन में शुगर नहीं आती, शुगर अगर यूरिन में आ रही इसका मतलब ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है। ब्लड में शुगर बढ़ेगी तो बहुत तरह की समस्याएं कराएगी, शरीर को कमज़ोर करती है, इन्फेक्शन से लड़ने का खतरा हो जाता है,
शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये जो शुगर के बढ़े प्रोडक्ट हैं वो डिपॉजिट होते हैं। किडनी खराब करना, ब्रेन खराब करना, ब्लड वेसल्स खराब करना, हार्ट खराब करना। तो ऐसे यूरिन में शुगर आना एक बेकार बात है। अब यूरिन में जब शुगर बढ़ जाती है तो फिर फंगस का इन्फेक्शन होने लगता है, कैंडिडा वगैरह। इसलिए अगर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो तो ये फंगस को देखना पड़ता है। प्रोटीन हालांकि अभी ठीक है, वैसे डायबिटीज़ में लंबे समय में किडनी खराब होती है तो प्रोटीन भी आने लगता है। तो ये सारी रिपोर्टें हो गई, 5 रिपोर्ट थी, मैंने बता दिया कि कैसे आपको सैंपल लेना है और कि बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं, पर 4 पैरामीटर पे आप ध्यान रखेंगे। ये पूरे रास्ते के बारे में ये बता देते हैं, मतलब एक ऐसा टेस्ट जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती, बहुत कोई महंगा भी नहीं है, सेम डे मिल जाता है, हर जगह हो जाता है। उससे उसके हेल्थ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है यूरिन एग्जामिनेशन से। तो अगर आपने करवाया होगा या इस टेस्ट को समझना चाह रहे हैं तो कुछ परसेंट मैंने यूरिन एग्जामिनेशन की बातें तो आपको समझा ही दी है आसान भाषा में। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।